जय बद्री विशाल। लोग कहने लगे कांग्रेस को सुन, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कड़ी मेहनत तो करते हो मगर तकदीर के चलते तुम्हारा तीर अक्सर ही निशाने पर नहीं लगता। लेकिन देश की बातें बाहर नहीं करते, ये बात राहुल को भगवान भी नहीं समझा सकते। जी फिर कार्यकर्ताओं पे भड़के, देखिए कहीं उल्टी तैयारी न पड़ जाए। उनको वरिष्ठ वरिष्ठ बोलकर जो सहेजा हुआ है, कहीं उनकी वरिष्ठता पार्टी को भारी न पड़ जाए। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पो की पहाड़ी में। आज का वीडियो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें हास्य कवियों ने अपने हास्य के रंगों को बिखेर कर इसे इंद्रधनुषी बना डाला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। आपके माध्यम से राहुल जी तक कुछ पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप जरूर पहुंचाएंगे। ये सच है भैया जी हरदम गलत फहमी में रहते हैं। आप समझिए, और आप ना थोड़ा हंसिए भी। आप बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कांग्रेस मुरझाई हुई है, तो थोड़ा खिलिएगा इससे। ये सच है भैया जी हरदम गलत फहमी में रहते हैं, विरोधी तीर छेड़े तो बड़े खुश होके सहते हो। तुम्हारे दल के नेता कल मिले हंसकर लगे कहने, यहां कहना है जो जाकर विदेशों में क्यों कहते हो। सियासत में नया इतिहास खुद ही गढ़ना पड़ता है, लड़ाई हो अगर मुद्दों की तो फिर अड़ना पड़ता है। तुम्हारे दल में भी हैं मित्र जो शत्रु शरीके हैं, तुम्हें क्यों भाजपा में दोस्तों से लड़ना पड़ता है। और एक आखिरी मुक्तक, हुई क्या चूक शत्रु क्यों ठिकाने पर नहीं लगता, लगाते दिल हो लेकिन दिल लगाने पर नहीं लगता। कड़ी मेहनत तो करते हो मगर तकदीर के चलते तुम्हारा तीर अक्सर ही निशाने पर नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी ने ठीक कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जी। और वही होने वाला है भारत में। जिस तरह से भाजपाइयों ने 9 साल में भारत देश को कितना पीछे कर दिया है। ऐसा है, कितना प्यार बरसा रहे थे प्यार करने वाले राहुल जी, विदेश में जाकर हम सबने देख लिया सुन लिया। अब इसका प्रमाण हमको देने की जरूरत नहीं। बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम है वहां के। वो गए राजस्थान नंबर बनाने अपने समाज के कार्यक्रम में, भाषण दे रहे थे, नारे लगने शुरू हो गए, अशोक गहलोत जिंदाबाद। और बीच भाषण से वो उतर के चले गए हैं। अब कविता सुनना, आनंद लेना। क्या लिया है टॉपिक, मजा आ गया। कि मौर्य जी का उत्साहित करने वाला भाषण आधे में सहेज दिया। गए थे लोगों को इंप्रेस करने, लोगों ने उन्हें डिप्रेस करके भेज दिया। इस तरह का प्रैंक होगा तो विरोधी को चोट क्या देंगे। लोग मौर्य जी का भाषण तो पूरा सुन नहीं रहे, भाजपा को वोट क्या देंगे। कि हो सकता है लोग इसलिए अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे कि मौर्य जी खुद का चुनाव तो हार गए और दूसरों को जीत का फार्मूला बताने लगे। ऐसे मिसफायर से दिल तो जरूर जलता है, पर क्या करें, जादूगर के घर में बाहर वालों का टोटका नहीं चलता है। अब तो समझ आ ही गया होगा कि शेर को सवा शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस कोर्स का सिलेबस ना मालूम हो उसमें इम्तिहान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के मतलब की जो बहुत ना डायलॉग्स होते हैं, मीम, ट्रेंडिंग, वायरल चीजें होती हैं, उसको कविता से, राजनीति से कनेक्ट करता हूँ। आपसे 2 ही साल बड़ा होगा तब भी बच्चे बोलते हैं, है ना। तो उस पर लिखता हूँ। अभी इसने देखो एक पॉइंट पे मैडम इन्हें पूरी कविता लिख दी जी। मैं कई सारे गाता हूँ, एक ही पॉइंट है तुम्हारे पास वैसे कायदे से, तो उस पर कविता मैं आपके बीच में रखता हूँ। क्या चल रहा है, खाली कांग्रेस का नहीं, पूरे विपक्ष का शुरुआत करता हूँ, देखेगा। सेल्फ गोल ट्रेंड प्लेयर्स भरे हैं विपक्ष में,
हर चुनाव से पहले खोदे में खाई, हर चुनाव से पहले खोदे में खाई। कांग्रेसी नेता ही चुबा रहे कलह की सुई, कांग्रेसी नेता ही चुबा रहे कलह की सुई। चुनाव में कहीं करनी ना पड़े आई, चुनाव में कहीं करनी ना पड़े आई आई। भाषण सुन लो तो पेट दुखे हंस हंस के। अच्छा, भाषण सुन लो तो पेट दुखे हंस हंस के। कांग्रेसी करते क्यों ना तैयारी और पढ़ाई। अब तो लोग कहने लगे कांग्रेसियों को सुन, अब तो लोग कहने लगे कांग्रेसियों को सुन। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। एक और आपके बीच में रखता हूं, बचपन में हमसे पूछते थे, बच्चे को जब कहीं भेजते थे ना डराने के लिए, एक वो उठाता हूं जो बड़ा वायरल था, सुनेगा जी। एक दूसरे से चिढ़ रहे विपक्षी फिर भी, ये चल रहा माहौल, एक दूसरे से चिढ़ रहे विपक्षी फिर भी 24 का डर कुछ को एक कर गया। 24 का डर कुछ को एक कर गया। कुछ राज्य में जीत का सहरा कांग्रेसियों में, देखो तो कितना तगड़ा जोश भर गया, देखो तो कितना तगड़ा जोश भर गया। पूछा जो कांग्रेसी से मोदी लहर पर सवाल तो, पूछा जो कांग्रेसी से मोदी लहर पर सवाल तो, सवालों पे वो कुछ यूं जवाब धर गया, सवालों पे वो कुछ यूं जवाब धर गया। चुनाव में जाएगा, वोट जुटा कर आएगा, डरेगा तो नहीं। वो देख मोदी, हाँ डर गया। गलत बात है, आई एग्री विद यू। बहुत अच्छा। असल में क्या है, कांग्रेस में ना एक हौज पौच है अजीब सा, पता नहीं लगता कि हाई कमान कौन है, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, कुछ पता नहीं चलता। और इसी हौज पौच से एक मजा लेना, सुनना। गहलोत जी जादूगर हैं, सोचा कि प्रदेश में लफड़े वाला केस ही गायब कर दिया, पर हाई कमान तो उनके भी गुरु निकले, चुनाव से सीएम का फेस ही गायब कर दिया। बहुत बढ़िया बात, गायब कर दिया। और एक सवाल है कांग्रेस से, फेस ही गायब कर दिया, और विपक्षी एकता का बिगुल कैसे बजाएंगे। जिस आप पार्टी ने आपको भ्रष्ट कहा, चुनाव जीतने के लिए उसी से हाथ मिलाएंगे। क्या बात है, क्या कहने, सेम बहुत अच्छा, उसी से हाथ मिलाएंगे। अच्छा, दिग्विजय जी, उनका भी कमाल का ही अभी कोर्स चल रहा है। दिग्विजय जी फिर कार्यकर्ताओं पे भड़के, देखिए कहीं उल्टी तैयारी न पड़ जाए, उनको वरिष्ठ वरिष्ठ बोलकर जो सहेजा हुआ है, कहीं उनकी वरिष्ठता पार्टी को भारी न पड़ जाए। भारी न पड़ जाए। और राजस्थान में सिलेंडर का दाम घटाकर चुनावी हवा भरवा रहे हैं। बहुत अच्छे जी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक में भी इंसान ही रहते हैं, वहां रेट 500 कब करवा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। और इन्होंने अभी एक इनका मैनिफेस्टो आएगा, मैनिफेस्टो का इन्होंने नाम रखा है प्रियदर्शनी। तब अंतिम पंक्ति कहता हूं, 500 कब करवा रहे हैं। कर्नाटक की जीत से जोश हाई होगा, पर प्रयास तमाम रखना पड़ेगा। सिर्फ मैनिफेस्टो का नाम रखने से काम नहीं होगा, जीत के लिए जनता के सामने काम रखना पड़ेगा। बहुत मैं फिर एक कविता आपके बीच में रखता हूं सर, बाबा साहब सबके सामने। इसमें सारे वही डायलॉग वगैरह फिर फंसेंगे, पूरी कविता आप सुनो। इसने सिलेबस में स्कूल बताया, मैं सिलेबस बताता हूं, सुनो। कि तिल का ताड़ बना डालो, तिल का ताड़ बना डालो, पत्थर का पहाड़ बना डालो, जब भी कोई विरोधी भाजपा को ताके, कर दो शुरू दनादन, ढह छापे पे छापे। कर दो शुरू दनादन, ढह छापे पे छापे। स्वास्थ्य शिक्षा महंगाई पर चुप रहना जरूरी है क्या। स्वास्थ्य शिक्षा महंगाई पर चुप रहना जरूरी है क्या। मुन्ना भाई पूछ रहे हैं, उधर कैजुअलिटी में कोई मरता रहेगा तो फार्म बनना जरूरी है क्या।
कैजुअलिटी में कोई मरता रहेगा तो फार्म बनना जरूरी है क्या? सब्सिडी, रेल, प्लेन, टैक्स आम आदमी पर आखिर कितना बोझ धरने का? सब्सिडी, रेल, प्लेन, टैक्स आम आदमी पर आखिर कितना बोझ धरने का? भक्तों, चुनाव तक बस रुको जरा, सब्र करो, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का। सुनो कि वक्त बदलेगा, दौर बदलेगा, जनता जागेगी और खुशी के बादल छाएंगे। हाँ, वक्त बदलेगा, दौर बदलेगा, जनता जागेगी और खुशी के बादल छाएंगे। आप मानो या ना मानो, पर सब जानते हैं एक ना एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे। बहुत बढ़िया। मेरे करण अर्जुन आएगा। आखिरी फंसाता हूं डायलॉग, देखो। आम आदमी की सुनो, राहत दो, वरना वो भड़का तो सरकार बदल देता है। हाँ। आम आदमी की सुनो, राहत दो, वरना वो भड़का तो सरकार बदल देता है। सनी पाजी भी कह चुके हैं, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पगलाकर उसका आकार बदल देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मजा आ गया, मजा आ गया, जी दमदार, बहुत अच्छा, मजा आ गया। टैलेंट तो मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब मैं तो काम डाउन चारू सी बात भी अपनी मन की कही है। नहीं, मैं इनको याद दिला रही थी, हाथ वाथ की बात कर रहे हैं। मुझे तो आजकल ऐसे हाथ दिखता है ना, मुझे एक ही बात याद आती है, अब होगा न्याय। याद है किसी और को? हाँ, वो भी जी दमदार जी। लेकिन आप पहले वाले पे रहिए, काम डाउन, जो यहाँ बैठ के बोले थे। प्रियदर्शनी योजना और क्या क्या चल रहा है। हाँ। एक छोटी सी बात मगर मोटी बात पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत। जनता के बीच जाओ, घर से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच जाओ, घर से कुछ नहीं होगा। विपक्ष का मोदी के डर से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच जाओ, घर से कुछ नहीं होगा। विपक्ष का मोदी के डर से कुछ नहीं होगा। चुनाव जीतना है तो जन भावना समझो, दादी की तरह दिखने भर से कुछ नहीं। जन भावना समझो, दादी की तरह दिखने भर से कुछ नहीं होगा। मम्मी के इशारों पे न डोले तो क्या करें? क्या करें? मम्मी के इशारों पे न डोले तो क्या करें? वो क्या है इसका भेद न खोले तो क्या करें? इस देश में कुछ कहे तो कोई सुनता नहीं है, बाहर वो अंड बंड ना बोले तो क्या करें? मैं कांग्रेस से कुछ कहना चाहूंगा। अमेरिका में राहुल ने कहा मोदी जी बैक मिरर में देखकर गाड़ी चला रहे हैं, यानी अपनी नाकामियों को कांग्रेस की बता रहे हैं। फ्लैशबैक में आप भी चले जाते हैं, फ्लैशबैक में आप भी चले जाते हैं जब आप इंदिरा जी और नेहरू जी का अपने को पोता बताते हैं। यदि आप ये कहें कि राहुल, नेहरू जी और इंदिरा जी की परंपरा है, तो भाजपाई भी तो यही कह रहे हैं कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। राहुल ने एक बात और कही कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, मोदी जी ये बात भगवान को समझा सकते हैं, लेकिन देश की बातें बाहर नहीं करते। ये बात राहुल को भगवान भी नहीं समझा सकते। कांग्रेसी इस बात को मानेंगे नहीं, इस पर भी ज्ञान समझा सकते हैं। इस पर भी ज्ञान। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि इन कांग्रेसियों को तो भगवान ही समझा सकते हैं।